कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। निंदा करना कहीं पर छोटी सी भी बुराई मिली नहीं और वो निंदा करना शुरू कर देता है। अरे आपको आज पता है, मेरे को तो पहले से पता है, ऐसा होना था, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, आप तो आज गए हो, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूं कि ऐसा होने वाला ही था। निंदा को करना यानी छोटी छोटी बातों को, दूसरों के अवगुणों को देख करके छोटी छोटी बातों को दूसरों से कहना, निंदा करना, बुराई करना एक हमारी आत्मा का सबसे बड़ा अवगुण है। इस अवगुण से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। निंदा की बात आती है, बुराई की बात आती है, उसको आप अपने आप से आप प्रभावित रखो, क्योंकि आत्मा का गुण तो गुण ग्रहण का भाव है। आत्मा का स्वभाव तो बुराइयों को देखना नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो आत्मा में जो गुण छिपे हुए हैं उनको देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम होता है। लेकिन आदमी की, व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वह दूसरों के दुर्गुणों को देखता है, दूसरों को कमजोरियों को देखता है, दूसरों की बुराइयों को देखता है और उसको करना प्रारंभ कर देता है। घर परिवार में देख लो, कोई अच्छा आगे बढ़ रहा है तो उसकी ही निंदा होगी, उसकी ही आलोचना होगी, उसकी ही बुराई होगी। लेकिन संत कहते हैं दूसरों की बुराई करके तुम पाओगे क्या? क्या मिलने वाला है तुम्हारे लिए दूसरों की बुराई करके? लोग तुम्हें क्या सर्टिफिकेट देंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है? दूसरों की बुराई करके उसको तुमने बहुत अच्छा काम करके तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। जो दूसरों की बुराई करता है, ध्यान रखना, जो दूसरों की बुराई कर रहा तुम्हारे सामने, एक दिन तुम्हारी बुराई दूसरों के सामने जाकर के करेगा। ऐसे लोगों से बचकर के रहना चाहिए। ये अंदर से तुम्हें छुरी चला रहे, आज तुम्हारी बुराई तुम्हारे सामने किसी और की कह रहा है, कल तुम्हारी बात भी दूसरों के सामने कह सकता और कहेगा भी। तो निंदा करना, इससे भी अपने आप को बचाएं। निंदा सुनना, निंदा करे भी नहीं और निंदा सुनना भी नहीं। कोई तुम्हारे पास आकर के किसी की बुराई करे, तुरंत हाथ जोड़ लो, भैया मेरे को फालतू का समय नहीं है, मैं फालतू की बातों में, प्रपंचों में नहीं पड़ता हूं, मुझे इनसे बचना है। आप यहां पर ये चर्चा ना करें तो अच्छा है, और यदि नहीं मानता है तुम वहां से उठ करके दूसरी जगह चले जाओ कि मुझे किसी की निंदा की बात नहीं सुनना है। जितना पाप का भागी निंदा करने वाला है उतना ही निंदा को सुनने वाला है, क्योंकि सुनाने वाले को सुनाने में आनंद आ रहा है और सुनने वाले को सुनने में रस आ रहा है। तभी तो आप वहां पर बैठ करके बड़े अच्छे से रस ले करके सुन रहे हो और खोद करके पूछ भी रहा, और कैसा हुआ था, और कितने लोग थे, और क्या कह रहे थे, और कैसा हो रहा था, और क्या नहीं हो रहा था। बड़ा आनंद ले रहे हैं दूसरों की बुराइयों को सुनने में। होता नहीं ऐसा? बोलो, होता है। जब निंदा पुराण शुरू हो जाता है तो समय भी कम पड़ जाता है, समय भी छोटा लगने लगता है। रात पूरी हो जाएगी पर निंदा पुराण पूरा नहीं होगा। जिंदगी इसी में बीतती चली जा रही है, जीवन हमारा इसी में निकल रहा है। व्यर्थ की बातों में, फिजूल की बातों में, बेतुकी बातों में हम एक दूसरों की बुराई को सुनने के लिए हम आदी बन चुके हैं। हमने अपनी आत्मा का जो केंद्र बिंदु था, उस केंद्र बिंदु को भूल करके बुराइयों को सेंटर बना करके हमने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया है। ध्यान रखना, बुराई करने वाला और बुराई सुनने वाला जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिद्धांत है। क्योंकि एक दिन उसका पतन होना ही होना है। जो दूसरों की बुराई आज कर रहा है और जो दूसरों की बुराई आज सुन रहा है, कल उसका भी नंबर आ सकता है कि उसको भी कोई सुनाने वाला मिल जाए और उसकी भी कोई बुराई करने वाला मिल सकता है। ये सिद्धांत है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, और बुरा सुनोगे, बुरा कहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी वो होने वाला। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो,
और बुरा मत कहो। लेकिन भगवान महावीर इससे आगे की भी बात कह करके गए हैं कि बुरा मत सोचो। तुम्हारी सोच पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। तुम्हारी सोच अच्छी होगी तो तुम बुरा नहीं सुनोगे, बुरा नहीं देखोगे और बुरा नहीं कहोगे। और तुम्हारी सोच गलत होगी तो बुरा सुनोगे भी, बुरा कहोगे भी और बुरा देखेंगे भी। इससे बचना है। कोई कितनी भी निंदा सुनाने आए उससे प्रभावित नहीं होना। हम जरा से ही प्रभावित हो जाते हैं। कौन कह रहा है मेरे बारे में अच्छा अच्छा, आप प्रभावित हो गए। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, आप उसके से प्रभावित हो गए। और किसी ने तुम्हारी निंदा की, उससे भी तुम प्रभावित हो जाते हो। देखो ये हमारी निंदा कर रहा है। रंच मात्र भी विचलित नहीं होना। यदि तुमने सही किया है उसके बाद भी कोई तुम्हारी निंदा करता है, करने दो उस निंदा को, निंदा करने वाले को। आप प्रभावित नहीं होना, क्योंकि तुम अपने आप में साफ और स्वच्छ हैं तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। कोई प्रभावित नहीं होना। क्यों? जब गाड़ी चलती है तो धूल भी उड़ती है और धुआं भी उड़ता है। समाज में जो अच्छा करते हैं, परिवार में जो अच्छा करते हैं, देश में जो अच्छा करते हैं, उनकी निंदा तो होती ही होती है। देख लेना सामाजिक क्षेत्र में जो आदमी आगे आकर के काम करता है, लोग उसी पर उंगली उठाते हैं कि देखो ये कैसा काम कर रहा है। कभी आकर के ये नहीं पूछा कि जरूरत क्या है, कभी ये नहीं पूछा कि कमी क्या है, हम क्या सहयोग कर सकते। ऐसी बात पूछने वाले बिरले होते हैं। लेकिन जो बुराइयों को, जो बुराई निकाल करके निंदा के काम करने वाले भरमार पड़ी हुई, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या किसी भी फील्ड में हो, बुराई करने वाले आपको भरपूर मिल जाएंगे। बिना बुलाए मेहमान की तरह सलाह देने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो इससे अपने आप को बचाएं और बचा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें। उस मेजॉरिटी में, उस ग्रुप में रहने मत रहें जिसमें तुम्हारा जीवन प्रभावित होता हो। तो क्या करना है? निंदा करना बंद करें और निंदा सुनना भी बंद करें। और ऐसा नहीं करोगे तो दूसरों का बिगड़े ना बिगड़े, पर खुद का तो अनर्थ होने वाला ही है। हमारा कर्म सिद्धांत है। इस कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो कि दूसरों की निंदा करने वाला भी कर्म का भागीदारी बन रहा है और दूसरों की निंदा को सुनने वाला भी उतना ही भागीदारी बन रहा है। एक कर्म सिद्धांत है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। महापुरुषों के जीवन में भी देख लो। आप सीता के जीवन को देखो। पूर्व पर्याय में उसने इतना ही तो कहा था कि जो मुनि महाराज और एक आर्यिका बैठे हुए थे, कितना एक छोटा सा दोष लगाने के बाद, दोष लगाने के कारण उसने कितना बड़ा पनिशमेंट सहा। निर्दोष होने पर भी खुद दोषी ठहराई गई वो सीता। अंजना के जीवन को देखो। निर्दोष होने पर दोषी बन गई। घटनाएं सबको पता है, कहानी सबने सुनी है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में झांक करके देखें, किसी की बुराई भी दिख जाती है तो हमारे गुरुदेव कहते हैं उसको कहने का अधिकार तुम्हारे लिए नहीं है। देखने के बाद भी नजरअंदाज करो, सुनने के बाद भी अनसुना कर दो। हम उस पाप से बच जाएंगे, उस कर्म से बच जाएंगे, उस व्यवस्था से बच जाएंगे। लेकिन हम लोगों की एक आदत होती है, जरा सी भी किसी की बुराई मिलती है उसको बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं और सुनते ही नहीं हैं और आगे बढ़ाने का कार्य भी करना शुरू कर देते हैं। जैसे तुम्हारे लिए टेंडर मिल गया हो कि तुम्हें बुराई करना है, बस एक काम करो कि तुम्हें बुराई का ही ठेका दे दिया। होते हैं, समाज में भी लोग होते हैं, उनका एक ही काम है छिद्रान्वेषी का। पर हमारे आचार्य कहते हैं दोष बाधे चमोनम। जहां पर दोष की बात आती वहां पर मौन हो जाना है।
तो तुम उस पाप और उस बुराई से बच सकते हो। क्या ऐसा हम कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं। निंदा बुराई करने में बड़ा रस लेते हैं, उस रस को नीरस बनाओ और अपनी आत्मा का रस लेने की कोशिश करो कि हमारी आत्मा इन चीजों से प्रभावित ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई दोष पाए जाते हैं। आप देखो कैसे प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने आपकी प्रशंसा करी तो आप प्रभावित हुई ना, कितना अच्छा मेरे बारे में कहा, है ना। लेकिन कोई आपको गाली देता है तो उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। देखो वो मेरे लिए अपशब्द कह गया, देखो वो मेरे लिए गाली दे करके चला गया। पर संत कहते हैं प्रशंसा से भी तुम प्रभावित मत हो और किसी की बुराई सुनने के बाद भी उससे भी प्रभावित मत हो। यदि तुम गालियों से अच्छाई से प्रभावित होते हैं तो तुम गालियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। पर एक जो सच्चा धर्मात्मा होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, वो अच्छाइयों से भी प्रभावित नहीं होता है और बुराइयों से भी प्रभावित नहीं होता है। इन दोनों से अपने आप को बचा करके, ऊंचा उठा करके जीवन जीने का आदी बन जाता है। ऐसा क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम सब कर सकते हैं, पर हमारे अंदर वैसा कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे और गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। कितने प्रेम उमड़ते हैं किसी गुणी जनों को देख करके। प्रशंसा होती कि आती कि नहीं आती मन में कि देखो कितना बड़ा छोटी सी उम्र में त्यागी वृत्ति बन गया है, देखो छोटी सी उम्र में व्रतों को पालन कर रहा है, दीक्षा ले लिया है। ये देख करके मन में खुशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर खुशी की जगह क्या करते हैं? देखो कितनी छोटी सी उम्र है, घर वालों ने रोका नहीं, दीक्षा दिला दी, रोका नहीं घर वालों ने, ये उल्हाना और देना शुरू कर देंगे। पर ये नहीं कहेंगे कि देखो कितनी सी छोटी सी उम्र है, कितना बड़ा त्याग किया है, प्रशंसा की बात है। ऐसी प्रशंसा करने के क्षण बड़े दुर्लभ आते हैं व्यक्ति के जीवन में, जब किसी की कोई प्रशंसा कर सके। पर आलोचना या निंदा करने या बुराई देखने के क्षण तो व्यक्ति के जीवन में हर पल पल रहते हैं। इनसे बचने की कोशिश करो। बनती कोशिश यदि हमारे जीवन में बन सके तो अच्छाई को देखो और अच्छाई को फैलाने का काम करो, बुराई को मत देखो और बुराई को फैलाने का काम मत करो। छोटे छोटे प्रसंग हो या कोई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो बुराई या निंदा का पुट आ ही जाता है। ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है कि कोई घटना घटे और घटने के पहले ही उसके मन में विकल्प आ जाता है ऐसा होने वाला ही है, ऐसा होकर के ही रहेगा। इन चीजों से अपने आप को बचाएं। जो व्यक्ति गहरे व्यक्तित्व के धनी होते हैं वे लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। आप देख लो बड़े बड़े महापुरुष जो हुए हैं या जो बड़े विचारक होते हैं वो जल्दी किसी की निंदा या बुराई से प्रभावित नहीं होते। हो भी जाए, कान में भी सुनने भी आ जाए तो उसको नजरअंदाज करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कभी किसी की व्यर्थ की बातों में उलझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और सुनने में भी आ जाए तो नजरअंदाज करके उसको छोड़ देते वहीं पर। लेकिन इस संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, एक बुराई करने में भी मस्त रहते हैं, एक बुराई को नजरअंदाज करके उसको त्याग करके आगे बढ़ने वाले भी होते हैं। हम अपने जीवन में देखें हम किस क्वालिटी के हैं। बुराई करने वालों में है कि बुराई को सुन करके नजरअंदाज करके उसको दूर करके आगे बढ़ने वालों में से हैं। यदि हम अपने जीवन में अच्छाई को ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वालों में से हैं तो समझ लेना कि आप इस संसार में बहुत अच्छी क्वालिटी के लोगों में तुम्हारी गिनती आ सकती है। महापुरुषों जैसे बनने में तुम अपने जीवन को ऊंचा बन करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन जो बुराइयों को अपनाते हैं उनका जीवन एक दिन
उनके जीवन की एक दिन ग्रोथ रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जो बुराइयों को नहीं अपनाते हैं और अच्छाइयों को लेकर के आगे चलते हैं, एक दिन वो ऊंचाइयों को छू लेते हैं। हम अपने जीवन को भी ऐसा ही बनाएं कि ऊंचाइयों को यदि जीवन में ऊंचाइयों को उठाना है तो अच्छाइयों का आधार बना करके चलना पड़ेगा। किसी की बुराई या कमजोरी देख करके हम कुछ नहीं पा पाएंगे और अपने जीवन को ही बुरा बनाने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि किसी की अच्छाई को देखते तो हम अच्छा प्रसन्नता आती है, और किसी की बुराई को देख करके अपने जीवन को मलिन कर लेते हैं। पाते क्या है? असंतोष और उद्वेग। किसी की बुराई करके, किसी के द्वेष देख करके हम अपने जीवन में संतोष नहीं पा सकते हैं। किसी की बुराई को देखकर अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, आज वो हमारे आदर्श बने हुए हैं। लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, उनके उपन्यास पढ़ते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं और अपने जीवन को तदनुरूप वैसा बनाने का पुरुषार्थ भी करते हैं। इसलिए हम किसी की बुराई ना देखें, किसी की कमजोरी ना देखें, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने। हम किसी के निंदक व्यवहार से अपने आप को प्रभावित ना करें, ना प्रभावित होने दें। अपने आप को आप प्रभावित रखें, जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सके। बंधुओं, हम सबका जीवन बहुत अच्छा बने और अपने जीवन को यदि ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ऊंचाइयों तक छूना है, तो हम अपने जीवन को अंदर से ही उतना अच्छा बनाए जितना अच्छा आप बाहर से दिखना चाहते हैं। बाहर से अच्छा दिखो और अंदर से अच्छा ना हो तो हमारा जीवन कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा, क्योंकि अंदर जैसे विचार आते, जैसे भाव आते हैं, वैसे हमारा बाहर व्यवहार में झलकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।